परदेस में मिला कोई अपना सा। दोस्त, आज मैं तुम्हें शहर का ऐसा चेहरा दिखाऊंगा जिससे तुम्हारे चेहरे पर ये जो सैडनेस है ना, वो हट जाएगी। अब मेरे साथ चलोगी? डरो नहीं, दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी। चलो। ये बोल तो ना, वो अलबेला चमन ना पछताएगा। अरे उसकी हिम्मत नहीं होएगी हमारे वाड़ी के लोगों की नौकरी छीनने की। ए बालिया, हाँ बियर निकाल। आज साला दुबे कंपाउंड के नाम से गरारे करेंगे अपन लोग। अब भी आया। ये सुन, हाँ मच्छी पण क्यों ने? आज तो जश्न मनाएगा। ये ले, तो ले। अब से तुम लोग ये पकड़े। Cheers. कमलेश को बोलने का कि संजय राव से पंगा नहीं। मजा तो कल आएगा जब मोहिनी उसके यहाँ जाएगी। देखना उसकी हालत कैसी होगी। साला कुतरिया। सरजा अपना वादा तोड़ता नहीं है, और अगर कोई वादा तोड़े तो सरजा उसे छोड़ता नहीं। सरजा। हम कब से घूम रहे हैं, आपको तो भूख लगी होगी। आप कुछ खाएंगी? एक कप चाय। ये बस 5 रुपए ही थे हमारे पास। उससे हमने बाबा के लिए वड़ा पाव लिया था। जिस इंसान ने बचपन से हमें इतने प्यार से बड़ा किया, उसके लिए हम बस इतना ही कर पाए। और आपने भी तो हमारी कितनी मदद की है। लेकिन हमने भी आपको कितना भला बुरा सुनाया। क्या कुछ नहीं कहा हमने आपसे? हमें आपसे माफी मांगनी चाहिए। आप जैसा नेक इंसान इस वाह! उस दिन आपने मुझे भगवान का और आज इंसान। चलो, कुछ तो चेंज हो ही गया। वैसे वहां उस मंदिर में बैठे बैठे मैं बोर हो गया होता। अब तो आप कुछ खा लेंगे ना? अरे, कुछ देर पहले तो आपने कहा था कि आप अपने आप को हिम्मत दिलाएंगी। अगर आप भूखी रहेंगी तो ऐसा कैसा करेंगी?
और अगर बाबा ने आपका मुरझाया हुआ चेहरा देख लिया तो वो समझ जाएंगे। एक काम करते हैं, मैं उनके लिए भी कुछ। नहीं नहीं, हमें किसी का एहसान नहीं चाहिए। इसमें एहसान की क्या बात है? आपके बाबा मेरे बाबा, ऐसा समझे जैसे मैंने अपने बाबा के लिए कुछ किया है, और अपने बाबा के लिए कुछ किया तो उसमें एहसान कैसा? हमारे कहने का ये मतलब नहीं था। वो तो देखिए, ना और मतलब को मारिए गोली, और प्लीज कुछ खा लीजिए। चलिए चलिए। दोस्ती। चलिए। भैया, एक प्लेट भजिया। भैया, एक प्लेट भजिया देना। ये लो। ये लो। अब भैया, कुछ समोसे, जलेबी और भजिया पार्सल कर दो। कितना हुआ? 30 रुपया। अब चलें? जी। अरे पान खिलाओ रे, आज पान खाने का बहुत मन कर रहा है। क्या बात है अलबेला भाई, बहुत खुश हो? थोड़ा मीठा डलवा दे पान में। अरे मिठास कलेजे में होनी चाहिए, पान में डलवाने से क्या होगा। आज हमारी मुराद पूरी हो गई। ऐसी क्या खुशी मिली भाई? अरे तुम्हारे अलबेला भाई का फैंटास्टिक प्लान ऐसा फिट हुआ है कि नीरू जी समझो एहसान के बोझ तले दब गई। हेलो। अरे अरे तो अलबेला को फोन देना। अलबेला भाई, कमलेश का फोन है। अच्छा, बोलिए कमलेश भाई। अरे क्या बोलूं, तुम्हारी वजह से बहुत बड़ा राड़ा हुआ इधर। देखो इधर आके देखो, स्कूल के बच्चों के माँ बाप के फोन पे फोन आ रहे इधर। फोन? तो क्या हुआ? अरे काहे टेंशन ले रहे हैं? अरे नीरू जी नहीं है, सीख जाएंगी। भाड़ में जाए नीरू। अरे तुम्हारे छोकरी के चक्कर में मेरे स्कूल बस के कांच टूटे। वो पेंटरवाड़ी का सर्जा है ना, उसने बच्चों को बस से उतारा, डराया, धमकाया। देखो देखो, तुम्हारी वजह से स्कूल बस का ठेका मेरे हाथ से चला जाएगा। तो कमलेश, ज्यादा बकवास मत कर। जब वो गर्मा गर्म नोट हथेली पर रख रहा था तब समझ में नहीं आया का? नहीं 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 नहीं, सर्जा से पंगा मेरे को नहीं मांगता है। अरे कल मेरा कुछ हो गया तो तुम आओगे क्या मेरे को बचाने को? उसने तेरी छोकरी को बस से उतार दिया और मेरे को कहा है कल से इसको बस पर मत भेजना। हेलो हेलो। सरजा। अरे सरजा, तू ये टाइम? सब कुछ ठीक तो है ना? क्या है, अपन सारा लेट आता है ना तो भी तेरे को टेंशन होता है, अपन जल्दी आता है तो तेरे को टेंशन होता है। अभी ये सब बातें छोड़ और एक मस्त चाय बना के, अदरक वाली, और कुछ खाने को भी दे। देती हूँ, बैठ तू। चंदू भी आने वाला है, दोनों के लिए गर्मा गर्म मस्त थाली पीठ बनाती हूँ, बैठ।
सरजा दादा, तू आ गया घर? चंदू दादा लेकर आया ना तुझे घर? चंदू वो तो क्लास गया होगा ना? क्या? लेकिन मैंने तो भेजा था उसे तुझे ढूंढने के लिए। काहे को? अब कोई बिल्ली का बच्चा है जो खो गया था। दादा, तूने कुछ किया तो नहीं ना? क्या मतलब? मतलब तू वो गया था ना बस वाले के साथ झगड़ा करने के लिए, तो मैंने डर के चंदू दादा से कहा जाके तुझे रोके। सोनाली, तू अपना थोबड़ा बंद नहीं रख सकती है? काय को दौड़ाया उसको? और एक बात बोलता है मैं तेरे को, तू शूटिंग पे रहती है तो ही अच्छा है, घर पे रहती राड़ा करती रहती है। अब खड़ी काय को है? जा माइका बेटा। आई मैंने चंदू दादा को भेजा था लफड़ा रोकने के लिए, पर शायद वो टाइम पे नहीं पहुंचा। सोनाली, ज्यादा चमचागिरी मत करा। मैं किधर भी लफड़ा करे, चंदू को बीच में लाने का कोई जरूरत नहीं है। जरूरत थी सरजा। जरूरत थी। अगर ये नहीं भेजती तो मैं भेजती चंदू को। पर माई, अगर लफड़े में चंदू को कुछ हो जाता तो? मेरी बात कान खोलकर सुन लो तुम दोनों। अपन साला किधर भी लफड़ा करेगा, पर चंदू को बीच में लाने का नहीं। चंदू को चंदू ही रहने दो, समझा? हाँ हाँ, मुझे तो बहुत फिक्र है ना चंदू की। पर एक बात कान खोल के सुन ले तू सरजा, अगर कीचड़ में हाथ डालेगा ना तो हाथ तो गंदा होना ही है। कीचड़ को कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर जिसका हाथ होता है ना उसे बहुत फर्क पड़ता है। चंदू को तो चंदू रहना ही है, लेकिन तेरे कीचड़ का मैल अगर चंदू को लग गया तो मैं तुझे जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी सरजा। चंदू को लफड़े से दूर रहने की बात करता है ना तू, लेकिन ये बात तेरे खोपड़ी में क्यों नहीं आती सरजा कि इसके लिए तुझे खुद को इस लफड़े से दूर रखना पड़ेगा। बात करता है चंदू की। अब कहाँ जा रहा है सरजा? हर बार बाहर जाने से समस्या हल नहीं होती सरजा। ये रहा आपका दुबे कंपाउंड। बाबा, बाबा, अब यहाँ पर सब ठीक तो है ना? अरे बिटिया, तू कहाँ चली गई थी?
हम कब से तेरी राह देख रहे हैं। हम कितना डर गए थे पता है। ऐसे छोड़ के मत जाया कर हमको। बाबा हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। अगली बार से देरी नहीं करेंगे हम। पर आप हमें ये बताइए कि आप यहाँ पर ऐसे उदास क्यों बैठे हैं? बिटिया, वो जो औरत है ना, जो शारदा जैसी दिखती है, आज उसने घर की हर चीज पे ताला लगा दिया। सब बंद। हमको आज फिर कुछ खाने के लिए नहीं दिया। बहुत भूख लगी बिटिया, कुछ खाने को दे ना। कुछ नहीं होता बाबा, हम आपके लिए खाना लेकर आए हैं। आप अंदर चलिए, फिर हम दोनों मिलकर खाएंगे, ठीक है?